सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। देश में 1857 के महासंग्राम के खत्म होने के बाद आजादी की लड़ाई लगभग ठप रही। देश में कोई आंदोलन नहीं हुए जिससे अंग्रेजों को कोई खतरा हो। अठारह के बाद तकरीबन 25 वर्षों तक देश में आंदोलन की कोई लहर नहीं देखी गई। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का सत्ता संचालित होने लगी। 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक थे स्कॉटलैंड के रहने वाले A.O. ह्यूम और कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन देश को इंतजार था एक ऐसे नेता का जो देशवासियों को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिला सके। 1857 के महासंग्राम के दबाए जाने के बाद अंग्रेजों की देश में तानाशाही बढ़ती गई। आम जनता पर जुल्म का सिलसिला बदस्तूर जारी था। You see, Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm. Didn't you hear me? There are no colored attorneys in South Africa. Sir, उधर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी रंग भेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। Smart bloody Kappa. Throw him. Just move your black ass back to third class, or I'll have you thrown over the next station. but I always go first class. I've traveled all... साउथ अफ्रीका में थे, लेकिन हिंदुस्तान के जितने डेवलपमेंट हो रहे थे उस पर उनकी नज़र थी और बीच बीच में आते रहते थे। यहाँ के लीडर्स जो उस वक्त के थे, गोखले, तिलक, उनसे काफ़ी उनका इंटरकॉन्टैक्ट बना हुआ था। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए। देश की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। I'm glad to be home. And I thank you for your greeting. महात्मा गांधी के भारत आने तक इंडियन नेशनल कांग्रेस नरम और गरम दल में बटा था। गोपाल कृष्ण गोखले की मदद से वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। 15 में जब आए वो, तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु गोखले को माना था। गोखले ने उनको सलाह दिया कि पहले आप हिंदुस्तान को ठीक से देखिए, उसके बाद अपने बारे में तय कीजिए। तो गांधी जी तो सोशल प्लैंक पर काम करके आ ही रहे थे। साउथ अफ्रीका में जो काम किया था वो उनकी हैसियत, इंटरनेशनल हैसियत थी उनकी, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में अभी तक उनको न कोई पहचानता था न वो एक्टिव थे। 1916 का जो लखनऊ कांग्रेस हुआ है, गांधी जी उसमें पहली बार शरीक हुए हैं। अब वो हिंदुस्तान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है 1916 का। महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा देने के लिए शुरू किया सत्याग्रह। भारत आने के बाद तकरीबन 2 सालों तक महात्मा गांधी ने देश में चल रही गतिविधियों का अध्ययन किया। भारत आने के बाद महात्मा गांधी पहली बार चंपारण आए और किसानों के आंदोलन में शामिल हुए। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वे चंपारण आए थे। उनका किसानों ने जोरदार स्वागत किया। वही लखनऊ कांग्रेस है 16 का, जहां राजकुमार शुक्ल ने गांधी के नजदीक गए। पहले तो राजकुमार शुक्ल सबसे पहले गए थे मालवीय जी के पास, तिलक के पास। उन लोगों ने गांव का किसान है क्या, उस वक्त तो राजनीति का कंसेप्शन वो नहीं था जो हम आज समझ रहे हैं। वहाँ तो कांग्रेस का सिर्फ रेजोल्यूशन पास करना था और रेजोल्यूशन भेजना था सरकार के पास। कन्फेडरेशन की बात तो हो नहीं रही थी। गांधी के पास जब वो लोग आए तो गांधी ने कहा कि भाई अभी हम तो चंपारण देखा ही नहीं, बिहार को नक्शा पर देखा नहीं,
जब तक हम परिस्थिति को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस वक्त तक हम हामी नहीं भरेंगे। उसमें गांधी जी के साथ वो लगे रहे, वो उसको राजकुमार शुक्ल तो नहीं, उन्होंने वो वकील बाबू का जो आता, बाबू ब्रिज किशोर प्रसाद जो यहाँ के लीडर थे, उन्होंने गांधी से बात की थी। उन्होंने कहा कि अच्छा परिस्थिति जानने के आएंगे जरूर। Who the devil are you? My name is Gandhi, Mohandas K. Gandhi. Well, whoever you are, we don't want you here. I suggest you get back on that train before it leaves. They seem to want me. Now look here. I'll put you under arrest if you'd prefer. On what charge? लेकिन अंग्रेजों ने वहां से तुरंत जाने का उन्हें आदेश दिया। चंपारण के कमिश्नर के आदेश को मानने से महात्मा गांधी ने साफ मना कर दिया और किसी भी तरह का दंड भुगतने का फैसला किया। I will release you on bail of 100 rupees until I reach a sentence. I refuse to pay 100 rupees. Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision. गांधी जी का इस तरह का कदम देशवासियों के लिए नया था। अंग्रेजों ने भी उनकी बातों को सुना और किसानों को उनका हक दिलाने का वादा किया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में मिली सफलता से गांधी जी खासे उत्साहित थे। गांधी समझ गए थे कि हिंदुस्तान में क्या बिहार की परिस्थिति है। जब चंपारण सत्याग्रह शुरू होती है, एक हफ्ते के अंदर वो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। वो चंपारण के लोग जो सरकार तो छोड़िए, इतने अपने को बागर कहा जाता है, सरकार को ना कहने की हिम्मत हो गई उनके अंदर। और फिर चंपारण सत्याग्रह तो 3-4 महीने के अंदर तो वो सक्सेसफुल हो गया और उसको टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान के इतिहास का। और गांधी ने की इतिहास ही नहीं, गांधी की जिंदगी का भी एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि चंपारण ने गांधी को हिंदुस्तान से इंट्रोड्यूस कराया। इसलिए चंपारण सत्याग्रह की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि चंपारण ने गांधी को हिंदुस्तान से इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद तक वहीं से गांधी की जो है पॉलिटिकल कैलेंडर शुरू हुआ। चंपारण में अपनी बात मनवाने के लिए अंग्रेजों से गांधी जी को खून नहीं बहाना पड़ा था, लेकिन पंजाब में स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। We must have the courage to take their anger. Cavalry Major. Should we issue a warning, sir? They've had their warning. No meetings. अप्रैल 1919 पंजाब में बैसाखी का जश्न मनाया जा रहा था। इसी दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे। मैदान में जाने का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था। इसी रास्ते से जनरल डायर 90 सिपाहियों के साथ घुसा और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में 1630 राउंड गोली चलाई गई, जिसमें तकरीबन 1000 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल हो गए। मैदान के एक कुएं से 120 लोगों की लाशें निकाली गईं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहा गया कि सिर्फ 379 लोगों की मौत हुई थी। बाद में पंजाब के उधम सिंह ने जनरल डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन जालियांवाला बाग की घटना की आग अभी कम नहीं हुई थी। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और भगत सिंह जैसे कई उत्साही युवक आजादी के रास्ते को बारूद में तलाश रहे थे।
छीनने के लिए हिंसा पर उतारू थे। मुर्दाबाद! Arrest him!